Hello बच्चों, let's see this question. The question says, with the help of a storyboard or flow chart only, explain all the stages of how human insulin is produced through rDNA technology. So the key concept here is insulin. इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ द पेनक्रियास। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन सफर करता है फ्रॉम अ कंडीशन जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। अब इस हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए इसे एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा फ्रॉम द पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। लेकिन कई लोगों को ये इंसुलिन एलर्जी कॉज करने लगा, इसलिए फिर एली लिली की कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन का इन्वेंशन किया जिसे हम कहते हैं ह्यूमुलिन। इंसुलिन हार्मोन को बनाता है एक जीन जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, और इसमें प्रेजेंट होती हैं दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, और ये दोनों चेन लिंक्ड होती हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। मैमल्स में जनरली ये इंसुलिन हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रो हार्मोन, और इसे इनएक्टिव बनाती है इनसे जुड़ी हुई एक सी चेन। इस प्रो हार्मोन की फिर होती है प्रोसेसिंग और बन जाता है एक्टिव इंसुलिन जिसमें प्रेजेंट होती है ए चेन और बी चेन, and they are linked through this disulfide bonds। और प्रोसेसिंग के बाद ये सी चेन अलग हो जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन इंसुलिन को बनाने के लिए सबसे पहले जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि ए चेन बनाते हैं और बी चेन बनाता है। इनकी करवाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन और बना लिया जाता है एमआरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया जाता है। फिर इस डीएनए को प्लाज्मिड वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है। सो दिस इज द डीएनए फॉर ए जीन एंड दिस इज द डीएनए फॉर बी जीन। अब इस प्लाज्मिड वेक्टर को ई कोलाई के सेल में डाल दिया जाता है। दिस इज द न्यूक्लियोइड, और ये एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिकम्बाइंड डीएनए प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द सेल्स ऑफ एस्केरिशिया कोलाई, और इसमें जो प्लाज्मिड वेक्टर यूज किया गया है दैट इज PBR322। अब ये प्लाज्मिड वेक्टर भी यहाँ पे रेप्लिकेशन अंडरगो करता है जिसकी वजह से इस डीएनए का कॉपी नंबर बढ़ जाता है। फिर हम यहाँ से इस जीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली फिर यहाँ से हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना सकते हैं, ए चेन एंड बी चेन, और ये लिंक हो जाएंगी थ्रू दी डाइसल्फाइड बॉन्ड, और अल्टीमेटली हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन मिल जाता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमुलिन। सो नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में हमें फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करनी थी सभी स्टेजेस, किस तरीके से ह्यूमन इंसुलिन बनता है थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो द फाइनल आंसर हियर इज, फर्स्टली द जीन्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनके फिर ट्रांसक्रिप्शन करवा के एमआरएनए बना लिया जाता है। फिर फर्दर इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया जाता है, उसे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड को फिर फर्दर ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरियल सेल में, जहां पर प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के थ्रू इसका कॉपी नंबर बढ़ा देता है। अल्टीमेटली इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना ली जाती हैं, बोथ ए एंड बी चेन्स, और इन्हें लिंक करवा दिया जाता है थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और बन जाता है ह्यूमन इंसुलिन जिसे हम कहते हैं ह्यूमुलिन।
Hope you understood it well. Best of luck.